देखिए, बिल्कुल हमारे साथ अरबाज टीम की एडवोकेट भूमिका है। भूमिका, जहाँ तक हम देख रहे हैं कि लगातार आर्ग्यूमेंट्स रखे गए थे और एनसीपी की ओर से साफ तौर पर कई ऐसे चार्ज है, फिर चाहे वो आर्यन के हो या फिर अरबाज के हो, वो आज कोर्ट के सामने रखे गए थे। लेकिन उसी से कहीं ना कहीं पर जो ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर आज एनसीपी की बात करी थी, इन सभी बेल एप्लीकेशन को लेकर जो कोर्ट का जो ऑर्डर है वो 20 अक्टूबर को, जहाँ पर कोर्ट अपना ऑर्डर प्रोनाउंस करेगी। 20 अक्टूबर को रिजर्व रखा है आफ्टर लिसनिंग टू लर्नेड एएसजी। और हमारे इसमें काफ़ी माइन्यूटली हमने आर्ग्यू किया है और उनको काउंटर आर्ग्यू भी उन्होंने किया है। हमारा व्हाट्सएप चैट से रिलेशन था। हमने उनसे कहा भी था कि पंचनामा में अगर फ़ोन नहीं है तो व्हाट्सएप चैट से कोई रिलेशन नहीं होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इनफैक्ट मैजिस्ट्रेट कोर्ट में उन्होंने फुटबॉल कॉन्वर्जेशन को भी उन्होंने बल्क बाइंग में बता दिया था। तो वो सारी इंटरप्रिटेशन उनकी हो रही है। हमारे तरफ से हमें सिर्फ इतना कहना था कि पंचनामा में अगर फ़ोन नहीं है तो व्हाट्सएप चैट्स आर नॉट रिलायबल। एक पॉइंट आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि एक तरफ एनसीपी ये बोल रही है कि फिर चाहे अरबाज हो या फिर आर्यन, उनके जो फ़ोन्स हैं वो वॉलंटरी दिए गए थे, लेकिन एक तरफ आपकी ओर से ये कहना था कि जो फ़ोन लिए गए थे वो एनसीपी ने सीज किए गए थे। ये उनके पंचनामा में ही लिखा है कि द फोन्स वर सीज्ड, इट वाज नॉट रिटन दैट इट्स वॉलंटरी सरेंडर। मैम, आपसे जानेंगे, क्योंकि एक तरफ अब इस पूरे केस को लेकर जहाँ तक हम देख रहे हैं कि सिर्फ और न कि सिर्फ एक मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी को लेकर जो है एनसीबी जांच कर रही है, लेकिन एक ड्रग्स ट्रैफिकिंग को लेकर, इलिसिट ट्रैफिकिंग को लेकर अब एनसीबी जो है इस पूरे तट पर आकर जो बेल एप्लीकेशन है उस पर अपोज कर रहे हैं। जी, तो उन लोग का यही कहना है कि ये सारा कॉन्स्पिरेसी है जिसके कारण वो बेल एप्लीकेशन को इतना ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम आर्यन खान या किसी और को हम सेपरेट नहीं कर सकते, और ये जो 20-22 लोग जो उन पकड़ रहे हैं या पकड़े हुए हैं वो सब एक साथ है, वो सब कनेक्टेड है, वो सब लिंक्ड है, और इसीलिए उनका यही आर्गुमेंट रहा है कि ये कॉन्स्पिरेसी है एंड हेंस दिस इज़ वन एंड हेंस ये सब एक ऐसा नॉन बेलेबल ऑफेंस की तरह वो बता रहे हैं। बात करने के लिए शुक्रिया। तो अरबाज मर्चेंट की लीगल टीम यहाँ पर हमसे जो बात कर रही थी और साफ तौर पर बताया जा रहा था कि किस तरीके से जो है एक तरफ एनसीबी ने न कि सिर्फ मुंबई क्रूज ड्रग्स को लेकर कई ऐसे खुलासे किए, लेकिन इलिसिट ट्रैफिकिंग को लेकर भी कई बातें की गई, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, फिर चाहे आर्यन खान के हो या फिर अरबाज मर्चेंट के हो या अन्य आरोपी के हो, साफ तौर पर इस पूरे केस में अगर हम देखें जहां पर 20 लोगों को अरेस्ट किया गया, उसी 20 में से 4 से 5 लोग